Very good morning, students. As you can see that here we are going to discuss EVS lesson second, parts of a body. हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है. अभी तक जो हमने जाना वो था इंटरनल बॉडी पार्ट्स एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम फील, सी और टच कर सकते हैं. और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम ना तो फील कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बट वो पूरे टाइम काम करते रहते हैं. ठीक है. सो हमने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को स्टार्ट किया था, लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए जो हमें डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. We have done the brain. Brain is the body part of brain is the body part or organ which controls the action of all the other body parts. ठीक है. ब्रेन क्या है? वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता रहता है. लंग्स के बारे में हमने पढ़ा था that we have two lungs which help us to breathe. जो हमें सांस लेने में हमारी हेल्प करता है. Then we have done heart. The heart pumps blood to the various parts of our body. Heart ब्लड को पंप करता है, जिसके वजह से जो ब्लड से हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचते हैं. Then here is stomach. Our stomach is like a bag which holds the food we eat. ठीक है. ये देखिए, इट्स लाइक अ बैग. जो कुछ भी हम खाते हैं वो यहीं पे आके स्टोर होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड इट्स लाइक अ बैग. It breaks down the food into small pieces. जो कुछ भी हम खाते हैं ना, आपके बच्चों में स्पेशली ये आदत होती है कि वो जो भी फूड खाते हैं उसे च्यू नहीं करते हैं. ठीक है ना. जल्दी जल्दी उसे निकाल लेते हैं और इसकी वजह से स्टमक को बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है. वो आपके खाए हुए फूड के पीसेस को वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है. ठीक है. दैट कैन बी डाइजेस्ट और यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी. और उसके बाद वो उस खाने को डाइजेस्ट कर पाते, शरीर में वो खाना डाइजेस्ट हो पाता है. और उसके बाद जो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, तो उसके बाद जो फूड जो आपने खाया है, जो उससे न्यूट्रिशन हमें मिलना होता है, तब वो वेरियस हमारे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और तब हमें एनर्जी मिलती है. तो इसलिए हमें जो कुछ भी हम खाते हैं हमें बहुत आराम से टाइम लेके धीमे धीमे चबा के खाना चाहिए, ताकि हमारे स्टमक को बहुत वर्कआउट ना करना पड़े उसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए. और अगर वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो जो कुछ भी हमने खाया है, उस भोजन से हमें जो कुछ भी न्यूट्रिशन मिलने वाला होता है वो नहीं मिलता है. सो वट एवर यू आर गोइंग टू ईट, always remember that you take time and chew it properly. Then after it can be digest, and then after you can get the minerals in your body for work. Okay? जो कुछ भी एनर्जी आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? खाना खाने के बाद ही, भोजन करने के बाद ही मिलता है ना. तो अगर हम उसे प्रॉपर वे में नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है. उसके बाद वो हमारा स्टमक उस भोजन को डाइजेस्ट कर पाता है. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका स्टमक अपसेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम अपने जो चीजें हम खाते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं. तो हमें प्रॉपर वे में उसे बहुत टाइम लेके च्यू करके खाना होगा, जिससे हमारे स्टमक को बहुत वर्कआउट नहीं करना पड़ता है. और उसके बाद खाए हुए चीज से जो हमें विटामिन, प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन मिलता है वो प्रॉपर हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जो हमें एनर्जी देता है. देन हियर इज बोन्स. बोन्स गिव शेप टू योर बॉडी. बिल्कुल सही बात है. अगर हमारे शरीर में बोन्स यानी हड्डियां नहीं रहती तो हमारे शरीर को कोई भी शेप नहीं मिल पाता. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी ट्रू दैट बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी. ठीक है. हमारे शरीर को ये आकार देती हैं. एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन. एक जो अडल्ट वयस्क आदमी होता है उसके शरीर में टोटल जो नंबर्स ऑफ बोन्स है वो कितने होते हैं? 206 मीन्स 206. ओके. देन नेक्स्ट इज हियर मसल्स.
मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स, और जिस तरीके से बोन्स हमारे शरीर को आकार देते हैं, शेप देते हैं, वैसे ही मसल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स, सिर्फ हड्डियों से नहीं, मसल्स अगर ना हो तो हमारी जो बॉडी पार्ट्स है वो मूव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देन नेक्स्ट इज योर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में जाना, एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स थे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स। सी द सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू सेंस द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमें हमारे आसपास की चीजों को हमें सेंस कराते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। सी फर्स्ट वन इज आई। We see with the help of our eyes, हम अपनी आंखों के द्वारा ही चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमें हमारे आसपास की चीजों के बारे में हमें बताता है, तो इट्स अ सेंस ऑर्गन। सेकेंड इज ईयर। वी हियर द साउंड्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, हम अपने कानों की वजह से ही हमारे आसपास जो भी आवाजें होती हैं उन्हें हम सुन पाते हैं, आंखों से हम उन चीजों को देख पाते हैं। नेक्स्ट इज हियर नोज। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, और इसके नोज की सहायता से हम चीजों को स्मेल कर पाते हैं। नेक्स्ट इज टंग। द टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड, या हमारे टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम चीजों के अलग अलग टेस्ट को हम समझ पाते हैं। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ तीखे होते हैं, तो हम उनके स्वाद को समझ पाते हैं। एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सोर, और तब उसी की वजह से हम ये समझ पाते हैं, ये हम पहचान पाते हैं कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी थोड़ी सी नमकीन है, कौन सी कड़वी है और कौन सी खट्टी है। द टंग हेल्प अस टू ईट एंड swallow द फूड वी च्यू, और टंग की ही सहायता से हम चीजों को खा पाते हैं और उन्हें घोट पाते, जो कुछ भी हम अपने टीथ से चबा के खाते हैं इसी टंग की सहायता से हम उसे घोट पाते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, एंड टंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी आर स्पीकिंग ना। जब कभी भी आप बात करते हो तो आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका टंग, हालांकि आवाज तो आपके नेक से आती है, आपके थ्रोट से आती है, लेकिन जैसे जैसे आप बोलते हैं आपके टंग अपर पार्ट ऑफ योर टीथ और जो नीचे के पार्ट है वहां कहीं ना कहीं टच होते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी से बात करते हैं या कुछ बोलते हैं। देन इज स्किन। द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी। स्किन बोन्स है, फिर मसल्स है, और मसल्स के ऊपर क्या है, स्किन, जो हमारे पूरे बॉडी को कवर किए हुए है। इट हेल्प अस टू फील थिंग्स और टच, और स्किन से ही हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, किसी चीज को छू सकते हैं। ठीक है, इट टेल अस इफ समथिंग इज हार्ड, सॉफ्ट, हॉट और कोल्ड, और यही हमें बताता है इफ कोई चीज अगर बहुत ही कठोर है, सॉफ्ट है, या फिर बहुत ही गर्म या ठंडी है। स्किन की ही हेल्प से अगर हम अपने फिंगर से किसी चीज को टच करते हैं तो वी कैन फील द सॉफ्टनेस, वी कैन फील द हार्डनेस, वी कैन फील द हॉटनेस, एंड ये हॉट है, ये कोल्ड है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो हम अपने स्किन से ही उस चीज को फील कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। ओके, so here is we should take good care of our body. Here are some simple tips to do so. यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिसे फॉलो करके हम अपने बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। या चिल्ड्रन यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब? व्हेन यू वेक अप, जब आप सुबह उठते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू बेड एट नाइट, रात में जब सोने जाते हैं तब। सेकेंड, क्लीन योर टंग। अपने टंग को भी साफ करिए। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। और अपने माउथ को हमेशा खाना खाने के बाद जरूर वॉश करें, जरूर से धोए। बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर। हमेशा साबुन और पानी से जरूर नहाएं। वाइप योरसेल्फ विद अ क्लीन टॉवेल। और हमेशा नहाने के बाद अपने बॉडी को टॉवेल से वाइप करें। वेयर क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ। हमेशा साफ और सुंदर स्वच्छ कपड़े पहने।
कोम योर हेयर नीटली, अपने हेयर को प्रॉपर वे में नीटली कोम करिए। कट योर नेल्स एवरी वीक, और प्रत्येक सप्ताह अपने नाखूनों को काटिए। डू नॉट बाइट योर नेल्स, बहुत बच्चों में ये आदत होती है कि अपने नाखून को वो अपने दांतों से काट के चबाते रहते हैं, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, दिस इज वेरी मस्ट फॉर एवरीवन दैट व्हाटएवर यू आर ईटिंग दैट शुड बी वेरी वेरी हेल्दी। ओके, तो हमेशा हेल्दी फूड खाइए। टेक प्रॉपर रेस्ट, और ये नहीं कि सारा दिन उछल कूद बदमाशी इधर उधर, प्रॉपर रेस्ट भी लीजिए, ठीक है ना। हर चीज का एक टाइम टेबल होना चाहिए, एंड इफ यू विल फॉलो द टाइम टेबल यू विल नेवर बी सिक। एंड द लास्ट वन, एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमेशा थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स आर some way to exercise। अभी हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन there are so many other things we can do like running, you can run on the floor, skipping, cycling, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम करके अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं, and they are also the part of exercise। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर डन हो गया। यहाँ पे we will do the question answer in the next, okay।